सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 43 से आगे का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के यदि आपको अध्याय देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। 43वां तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विजश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो इस वृक्ष को जला दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके कश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्रह्मन, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभिष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के श्राप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहाँ धन के लिए ही जाता हूँ। वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय हो। तदंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ, कुशा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके
कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों ने पूर्वोक्त बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उसको जकड़ लिया। इस प्रकार वेगपूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भोपाल परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में तक्षक दंशन विषयक 43वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः जन्मेजय का राज्याभिषेक और विवाह। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सब के सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा, लाल कमल सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा सा खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्ववासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन से ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुक्षेत्र वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने काशीराज सुवर्ण वर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की और कभी अपने मन को नहीं जानने दिया। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी, उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदर रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय राज्याभिषेक संबंधी 44वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। पंचचत्वारिंशो अध्यायः जरत्कारु को अपने पितरों का दर्शन
और उनसे वार्तालाप। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इन दिनों की बात है, महातपस्वी जरत्कारु मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते थे। उन महातेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा कठिन था। वे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिनके जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को भी वही बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित हो स्वयं भी दीन हो गए और उन दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खश के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं? इस खश की जड़ें यहाँ बिल में रहने वाले चूहे ने खा डाली है, इसलिए यह बहुत कमजोर है। खश ने इस गुच्छे में जो मूल का एक तंतु यहाँ बचा है, उसे भी यह चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। उसका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात की बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देख मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। आप लोग बड़ी कठिन विपत्ति में पड़े हैं। मैं आप लोगों का कौन प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो शीघ्र बतलावें, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ इस संकट से पार हो सकें तो भले ही ऐसा कर लें। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात, यहाँ लटकते हुए हम लोगों की सुध बुद्ध प्रायः खो गई है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणावश शोक कर रहे हैं। ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं, सुनिए। हम अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। मुने, वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि हमारे कुल में अब कोई संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपरा में एक ही तंतु या संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्पभाग्य हैं, इसी से वह मंदभाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम है जरत्कारु। वह वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोक से हमें संकट में डाल दिया है। उसके न पत्नी है, न पुत्र और न कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपके देखने में आवे तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारु, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तपोधन, तुम ही अपने पूर्व जन्म के कुल में एकमात्र तंतु बच रहे हो। ब्रह्मन, आप जो हमें खश के गुच्छे का सहारा लेकर लटकते देख रहे हैं, यह खश का गुच्छा नहीं है, हमारे कुल का आश्रय है जो अपने कुल को बढ़ाने वाला है। विप्रवर, इस खश की जो कटी हुई जड़ें यहाँ आपकी दृष्टि में आ रही है, यही हमारे वंश के वे तंतु संतान हैं जिन्हें काल रूपी चूहे ने खा लिया है। ब्राह्मण, आप जो इस खश की यह अधकटी जड़ देखते हैं जिसके सहारे हम गड्ढे में लटक रहे हैं, यह वही एकमात्र संतान जरत्कारु है जो तपस्या में लगा है। और ब्राह्मण देवता जिसे आप चूहे के रूप में देख रहे हैं, यह महाबली काल है। वह उस तपस्वी एवं मूढ़ जरत्कारु को
जो तप को ही लाभ मानने वाला मंदात्मा अदूरदर्शी और अचेत जड़ हो रहा है, धीरे धीरे पीड़ा देते हुए दांतों से काट रहा है। साधु शिरोमणे, उस जरत्कारु की तपस्या हमें इस संकट से नहीं उबारेगी। देखिए, हमारी जड़ें कट गई है, काल ने हमारी चेतना शक्ति नष्ट कर दी है और हम अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे इस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे पापियों की दुर्गति होती है, वैसे ही हमारी होती है। हम समस्त बंधु बांधवों के साथ जब इस गड्ढे में गिर जाएंगे, तब वह जरत्कारु भी काल का ग्रास बनकर अवश्य इसे नरक में आ गिरेगा। तात, तपस्या, यज्ञ अथवा अन्य जो महान एवं पवित्र साधन है, वे सब संतान के समान नहीं है। तात, आप तपस्या के धनी जान पड़ते हैं। आपको तपस्वी जरत्कारु मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहिएगा, और आपने यहाँ जो कुछ देखा है वह सब उसे बता दीजिएगा। ब्राह्मण, हमें सनात बनाने की दृष्टि से आप जरत्कारु के साथ इस वार्तालाप को कीजिएगा, जिससे वह पत्नी संग्रह करे और उसके द्वारा पुत्रों को जन्म दे। तात, जरत्कारु के बांधव जो हम लोग हैं, हमारे लिए अपने कुल की भांति, अपने भाई बंधु के समान आप सोच कर रहे हैं। अतः साधु शिरोमणे, बताइए आप कौन हैं? हम सब लोगों में से आप किसके क्या लगते हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं? हम आपका परिचय सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु के पितृदर्शन विषय 35वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।